आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पूछा गया है नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। प्रथम कथन यह है और सेकंड कथन क्या है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है। तो सबसे पहले प्रथम कथन को देख लेते हैं हम। प्रथम कथन क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि दो छोटे हल्के नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। उस समय एक ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी इसके साथ मुक्त होती है। जैसे कि इसका उदाहरण देकर मैं समझाऊँ तो सूर्य में होता क्या है कि हीलियम मतलब हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं और हीलियम के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इस प्रकार ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नाभिकीय संलयन तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुई, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और ये ही प्रथम कथन कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। हाँ, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा प्रथम कथन सही हो गया। अब आते हैं दूसरे कथन पे। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तो हमारी ये होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा, इसे समझने के लिए बंधन ऊर्जा को समझ लेते हैं। बंधन ऊर्जा होती क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान है m1 और m1 दोनों का बराबर होगा। यहाँ पे जो हीलियम का द्रव्यमान आ रहा है वो m2 है। तो यहाँ पे होगा क्या है कि कुछ यहाँ पे दोनों का अगर मैं द्रव्यमान जोड़ूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m1 और यहाँ पे द्रव्यमान जोड़ूं तो यहाँ पे हो जाएगा m2। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। तो यहाँ पे जो 2m1 है हाइड्रोजन के दोनों के मिला के यहाँ पे जो नाभिक का निर्माण कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये द्रव्यमान कम हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है? डेल्टा m1। और ये डेल्टा m1 ही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा नियम है, मतलब कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, वो आइंस्टाइन ने कहा था कि किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस समय जो द्रव्यमान संबंध ऊर्जा E बराबर जो उन्होंने आइंस्टाइन ने दिया था, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान है यहाँ पे जिसमें कमी आई है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो उस ऊर्जा कितनी होगी? वो ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे सी है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो डेल्टा एम कितना है? यहाँ पे डेल्टा एम है 2m1 माइनस का m2 और यहाँ पे सी स्क्वायर E बराबर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इतनी ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है और ये ही ऊर्जा होती है, वो होती है बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा का जो मान होता है वो ही डिसाइड करता है कि हमारा नाभिक स्थायी होगा या अस्थायी होगा। तो जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होती है, इसे और भी आसान भाषा में समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये नाभिक है, इसको तोड़ने के लिए जितनी बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक में होते क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे बंधन ऊर्जा मतलब कि इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो बंधन ऊर्जा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इनको तोड़ा, फिर इसके लिए भी कुछ बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि E1 और E1 बंधन ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है और यहाँ पे E2 बंधन ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो होते हैं बंधन ऊर्जा होती है उनका कुल मान 2E1, इसका मान इससे कम होता है E2। मतलब कि ये यहाँ पे देखो स्थायी बन रहा है, यहाँ पे थोड़े से अस्थायी थे लेकिन इससे भी ज़्यादा स्थायी नाभिक बने। तो मतलब कि इससे भी ज़्यादा बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि बंधन ऊर्जा कौन सी ज़्यादा होगी? E2। जो नया नाभिक बना है हमारा बड़ा, उसकी नाभिकीय संलयन में जो नया नाभिक बना है बड़ा, उसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी क्योंकि इसका स्थायी तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा कि क्या कह रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है। उत्पाद हमारा क्या हो गया? E2 वाला, ये उत्पाद है मतलब कि बन रहा है, और मूल अभिकारक मतलब कि ये है, तो उससे कम होती है? नहीं, उससे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे आता है ज़्यादा। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि प्रथम कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।